नमस्कार। आज जो हम लाइन ले रहे हैं बहुत ही उम्दा लाइनें हैं, चंद फिलॉसफी से कलेक्ट करके ये गाने में हमने तब्दील किया इसको। सो साक्षी भाव से दुख देखूं, भोक्ता भाव को दूर करूं। साक्षी भाव से दुख देखूं। साक्षी नॉर्मली कोर्ट में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। साक्षी विटनेस को कहा जाता है, जिसने देखी है चीज। सो हमें हमारे इर्द गिर्द जो सुख और दुख की घटनाएं हो रही है, अगर हम उसको साक्षी भाव से दें, ये बहुत ही पॉपुलर टर्मिनोलॉजी है स्पिरिचुअलिज्म में और बहुत ही प्रैक्टिकल लगती है मुझे कि ये बहुत मुश्किल है, सिंपल है, पावरफुल है, एट द सेम टाइम मुश्किल भी है, डिफिकल्ट भी है। तो ये आदत अगर हमें लग जाए, यानी जैसे कि कोई चीज कहीं हम भाव में देखते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, कहीं बाढ़ आई है और बहुत सारा सामान बहते जा रहा है और हम देखते हैं अरे अरे बेचारे का ये हो गया, अरे वो उसका देखो टेबल जा रहा है, उसका सामान जा रहा है। सो वी आर अपसेट विथ थिंग्स। पर अगर अचानक कहीं आपको अपनी खुद की कोई चीज दिखाई दे, यू बिकम एकदम इतना अपसेट हो जाते हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि आपकी अपनी चीज बह गई वहां पे। तो ये जो चीजें हैं, चीज तो उनकी भी बह रही है, हमारी भी। तो ऐसी क्या बात होती है कि जहां पे हम लोग वहां डिटैच्ड रहते हैं और यहाँ पे अटैच्ड रहते हैं। तो उसके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज साक्षी भाव। और इन घटनाओं को हम योगा प्रैक्टिस से या ध्यान प्रैक्टिस से हम अपने बारे में सोचने के, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, योर माइंड बॉडी बैलेंस जिसको हम कहते हैं, उसको करने से ये बात हमें आती है। तो साक्षी भाव से खुद को देखना, परिस्थितियों को देखना, घटनाओं को देखना, समस्याओं को देखना, इससे हमें वो एक बैलेंसनेस आ जाता है, वरना हम घटनाओं और समस्याओं में उलझे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। भोक्ता भाव को दूर करूं, मैं भुगत रहा हूं, सुख मेरा तो फिर दुख भी मेरा, यानी सुख भी मेरा नहीं और दुख भी मेरा नहीं। मतलब इट्स हु एम आई, मतलब मेरी 5 सेंसेस मुझे ये एहसास करवाती कि ये सुख है, ये दुख है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम आनंद की बात करेंगे, सुख या दुख की बात नहीं करेंगे। विरोधाभासी शब्द, द्वैत, ड्युअलिज्म, लेफ्ट, राइट, 0, 100, 1000, इन्फिनिट, ये सब हम लोग डिवाइड करने की हमारी टेंडेंसी हो जाती है। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट ओमनी थिंग्स, जो हर जगह व्याप्त है, उसकी हम बात करते हैं। सो भोक्ता, मैं भुगत नहीं रहा हूं ये। मुझे दुख, उंगली में दर्द है तो मेरी उंगली में दर्द है, मैं दर्द नहीं हूं। या मुझे दर्द नहीं, मुझे दर्द हो रहा है पर मैं दर्द नहीं हूं, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। सो दोनों अलग चीज है। और फिर दर्द के बारे में भी और एक बहुत अच्छा अंतर आने वाला है। अपराध भाव को दूर करूं, आत्मपीड़न से मुक्त बनूं। दोस्तों, अपराध के ऊपर मैंने इस गीत में, अपराध भाव के ऊपर मैंने इस गीत में काफी कुछ लिखा हुआ है, काफी 3-4 अंतरे हैं इस पे। और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि हम अपराध भाव में बहुत ही रहते हैं। बचपन से ही हमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो गलत सही गलत, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो हम लोग प्रेशराइज्ड रहते हैं और वो हमारे अननोन प्रैक्टिस में वो चीज आ जाती है। सो अपराध भाव को दूर करूं, कैसे दूर करना हम आगे कवर करेंगे उसको दूसरे वीडियोस में। आत्मपीड़न से मुक्त बनूं, हम सेल्फ सबोटाज करते हैं, खुद को पीड़ित महसूस करते हैं या खुद को पीड़ा में डाल देते हैं और कंपनसेट करते कई लोग कि चलो कुछ नहीं, मुझे दर्द तो हो रहा है भाई, मेरे में बहुत बुराइयां हैं, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। सो ये चीज का हमारे शरीर और मन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो हमें इसे धीरे 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 निकालना है। इसको समस्या नहीं समझे, इसको घटना ही समझे, हम इसको निकाल लेंगे। नैतिकता पर कायम रहूं, विश्वास खुद पे करता रहूं, मानव मात्र हूं, भूल चूक भी होती है, जन्म ये विदा है, लाभ है,
शुभ चिंतन से सजाए जीवन। मैंने पूरी सारी लाइनें गा ली। नैतिकता पर कायम रहूं, विश्वास खुद पे करता रहूं। नैतिकता क्योंकि वो हमें अंदर से पॉजिटिव रखती है लाइफ टाइम के लिए, कि भाई मैं जहां तक हो सके मैं गलत नहीं करता हूं। अब उसमें हम एस्केप नहीं करेंगे, गलत है उसको एक्नॉलेज कर लेंगे कि ये मेरे से गलती हुई, मानव मात्र है, भूल चूक होती है। तो इसके बाद की जो लाइन है, मानव मात्र हूं, मानव मात्र हूं, भूल चूक भी होती है, जन्म ये मिला है लाभ है। हमें ये जो जन्म मिला है उसको हम सत्कर्म से, हमारी सद्भावनाओं से, हमें दूसरों की मदद करके, या हमारे में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता है हम करें, हमारे में करुणा, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीजों को हम उजागर करके हम इस जन्म को शुभ चिंतन से हमारे जीवन को सजा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो अंत है, जिसको जैसे मैंने आपको कहा कि साक्षी भाव रखना है, चीजों को बहते हुए देखना है, डिटैच होकर के देखना है, और कैसे देखना है वो हम आगे के वीडियोस में हम अपलोड करते जाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।